आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है रोहित गिया यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हर बार एक नई टॉपिक पर डिस्कशन होता है, तो चलिए आज का जो एजेंडा है, आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। आज एक बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही प्रमुख त्यौहार है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसको गणेश चतुर्थी बोला जाता है। गणेश चतुर्थी किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश जो हैं वो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं और भगवान गणेश की काफ़ी कथाएं हैं, जिससे सबसे रोचक कथा जो है वो यह है कि जब पार्वती जी स्नान करने गई तो उन्होंने भगवान गणेश को कहा कि आप द्वार पर खड़े रहें और निगरानी रखें। उसी दौरान शिव जी अपनी साधना करने के बाद काफ़ी समय बाद लौटे और उन्होंने पार्वती जी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन क्योंकि गणेश भगवान को पार्वती जी ने कहा था निगरानी रखने के लिए, तो उन्होंने शिव जी को मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते या आप पार्वती जी से नहीं मिल सकते। इसी बात पर शिव जी काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने पूछा कि बालक तू कौन है? तो उन्होंने कहा मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश भगवान का धड़ काट दिया। और उसके बाद जब ये बात पार्वती जी को पता पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने शिव जी को कहा कि मुझे किसी भी तरीके से ये बालक जीवित चाहिए, आप कुछ भी करिए। तो शिव जी बड़े परेशान हुए, उन्होंने सोचा कि कैसे संभव किया जाए। तब उन्होंने सोचा कि इस शरीर पर किसी का धड़ लगा दिया जाए। तो उनकी ही मंडली में जो प्रमुख थे, शिव जी की मंडली में जो प्रमुख थे घना, उनका सर जो है वो शिव जी ने गणेश जी के शरीर पर लगा दिया। इसलिए गणेश भगवान को गणपति बोला जाता है और इसी दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है। और ये इस दिन जब हम स्थापना करते हैं तो 9 दिन के लिए स्थापना की जाती है। उसके 9 दिन बाद इस गणेश भगवान को विसर्जित कर दिया जाता है। और महाराष्ट्र में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और गणेश भगवान को सिंबल माना जाता है इंटेलिजेंस का, इंटेलेक्ट का। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी काम की शुरुआत की जाए तो उस पर सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो गणेश भगवान की जाती है, क्योंकि गणेश भगवान जो हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर आज आप देखेंगे तो चारों तरफ एक हर्षोल्लास का माहौल है और चारों तरफ गणेश भगवान की गणेश वंदना, भगवान के जितने भी मंदिर हैं वहाँ गणेश आरती ये सब की जाती है। और इसका पूरा उल्लेख तो गणेश पुराण में मिल जाएगा। एक और रोचक कथा है जिसमें वेद व्यास को जब महाभारत का वर्णन करना था तो उन्होंने गणेश भगवान को आराधना करी या प्रार्थना करी कि जो मैं महाभारत का वर्णन करूं, अगर आप इसको लिख देंगे तो ये एक बहुत ही मंगल कार्य होगा। तो भगवान गणेश ने उनसे कहा कि अगर आप एक बार भी रुक गए तो फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद जब वेद व्यास ने महाभारत का वर्णन किया तो बहुत ही ध्यान से और बहुत मन से उसका वर्णन किया, जिससे कि भगवान गणेश इस वर्णन को लिखते समय रुके नहीं। और अगर आप जब महाभारत पढ़ते हैं तो आपको इसी कारण से महाभारत के अंदर सारी चीज़ों का अर्थ मिल जाता है। इसलिए गणेश भगवान जो है उनको माना जाता है कि वो एक सिंबल है इंटेलिजेंस के, वो एक सिंबल है इंटेलेक्ट के। और उससे भी ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कठिनाइयाँ आती हैं, उसका जो समाधान करने का उपाय गणेश भगवान के पास है, वो एक बहुत ही रोचक बात है। तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गणेश भगवान की आराधना हर कार्य को शुरू करने से पहले की जाती है। धन्यवाद। आप अपनी गणेश चतुर्थी अच्छे से मनाइएगा, भगवान की वंदना जरूर करिएगा। धन्यवाद।